हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। तो कल हम लोग पार्ट 2 देख लिए थे। यहाँ तक मैप तक बिहार के प्रमंडल एवं जिले का मैप जो था यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके आगे हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए गाइस, तो आगे यहाँ पे बिहार का इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे। बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का जो इतिहास है, ये प्राचीन बिहार का देख सकते हैं आप। चार 5 भागों में बांटे हैं। एक तो पाषाण काल पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त काल, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास जो है, इसको हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, तो देख सकते हैं। एक तो इसमें प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए हमें 2 प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है, जो कि एक पहला है पुरातत्विक स्रोत, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पुरातत्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। एक तो साहित्य के थ्रू हम पता करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। एक पुरातत्विक जो कि है, यहाँ पे देख रहे हैं पुरातत्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के जो है मुंगेर, यहाँ पे देख सकते हैं मुंगेर, चिरान कहाँ है तो सारण में पड़ता है, और चेचर कहाँ तो वैशाली में, मनेर कहाँ तो पटना में, सोनपुर सारण जिला में, सारण क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है ना ताम प्रस्तर वस्तुओं और मृद भांड, मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मृद भांड, वो प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन जो है ना अभिलेख कहाँ से मिले, लोहिया नंदनगढ़ और लोहिया अरेराज, देख सकते हैं यहाँ पे लोहिया नंदनगढ़ और ये लोहिया अरेराज, ये सब है ईस्ट वेस्ट चंपारण में, ये दोनों जगह है। इसके बाद रामपुरवा देख सकते हैं, रामपुरवा में ही मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशाला से प्राप्त स्मारक है। ये सब स्मारक है जो कि बराबर की गुफाएं से राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त हुए हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। मनके के सिक्के और मनके और मूर्तियाँ, ये सब जो है ना, ये सब साक्ष्य मिले हैं, तो जिससे हम लोग पुरातात्विक स्रोत से इतिहास पढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं, यही सब मिले हैं साक्ष्य के रूप में। इसके बाद साहित्यिक स्रोत के रूप में देखेंगे। साहित्य के अकॉर्डिंग तो देख सकते हैं साहित्यिक स्रोत में पहला तो रामायण आ गए, दूसरा महाभारत, पहले रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा पुराण। ये सब बौद्ध रचनाएं जो है, बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय हो गए, दीर्घ निकाय विनय पिटक, जैन रचना हो गए भगवती सूत्र। देख सकते हैं ये रामायण और महाभारत पुराण जो है ये हिंदू धर्म के हैं, और बौद्ध रचनाएं जो है ये अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय जो है ये बौद्ध रचनाएं हैं, बौद्ध धर्म के। विनय पिटक भी बौद्ध धर्म के रचना है। और भगवती सूत्र किसकी रचना है, भगवती सूत्र देख सकते हैं ये जैन धर्म की रचना है। आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण भी मिले हैं, जैसे में मेगास्त्री ने इंडिका पुस्तक लिखे हैं ये, और फैयान जो है, फैयान स्टिंग, ये सब चीन से आए थे, यात्रा करने के लिए भारत आए थे, तो और के वृत्तांत इसके मिले हैं। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, जो कि इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। इसमें आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी आदि मिले हैं, आदि प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मुंगेर और नालंदा जिला से। तो देख सकते हैं दक्षिण बिहार से। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पुराने हैं। कितने साल पुराने, तो 1 लाख ईसा पूर्व पुराने हैं। अब मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में देख सकते हैं, तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। उसमें दो प्रकार के था, आखेटक और खाद्य संग्राहक। इसमें एक पशुपालक भी हो गया। तो ये देख सकते हैं मानव द्वारा पहला पालतू पशु क्या था, तो पालतू पशु पहला कुत्ता को बनाया गया। कुत्ता पालतू पशु, पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले
तेज धार वाले क्या मिले हैं, तो औजार प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो मुंगेर से। मुंगेर के कौन सा एरिया में है, साउथ बिहार में। ये अवशेष लगभग कितने साल पुराने हैं, 40,000 से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं ये सब अवशेष। अब नव पाषाण काल पढ़ेंगे। नव पाषाण काल में, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। खाद्य उत्पादन करने लगे थे इसमें, और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। इस टाइम में नव पाषाण में खाद्य उत्पादक हो गए थे और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के कहाँ से, मैदानी भाग से मिले हैं। और चिरान जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, सनुवार रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार, पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। देख सकते हैं पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। इसके बाद कैमूर के पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कौन सा, तो जमुई, नवादा से और कैमूर पहाड़ी से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष कितने साल पुराने हैं, तो 2500 ईसा पूर्व पुराने हैं। तो देख सकते हैं। अब इसके बाद ताम्रपाषाण काल देखेंगे। ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। और ये सब नोट्स इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें पाषाण काल में देखिए तीन भाग में बांटे थे। एक तो पूरा पाषाण काल, देख सकते हैं पहला पूरा पाषाण काल। अब दूसरा देखिए, दूसरा बांटे थे किसमें, इतिहास को 3 भाग में पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे मध्य पाषाण काल ये दूसरा भाग बांटे थे। अब इसके बाद नव पाषाण काल, तीसरा भाग हो गया नव पाषाण काल, तीसरा भाग ये नव पाषाण काल हो गए। तो इतना आज हम लोग पढ़े, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक ताम्रपाषाण काल का रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, फेयर कॉपी में। तो गाइज बाय बाय, धन्यवाद।